पर के लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ के लोग आदमी नहीं, इंसान, जानवर हैं। आप कौन से आदमी के बीच में रहना चाहते हैं? कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं? आप बैठकर घर पर अपने दरवाजे पर और राजशाही चला रहे हैं, तो ये आपका राजशाही ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। ये जनता जान चुकी है, असलियत उब चुकी है आपसे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद महोदय विकास पुरुष खूब नाम जपते हैं, लेकिन क्या विकास है इस क्षेत्र का? उन्होंने गुणी गांव को भी गोद लिया है। लेकिन एक चीज़, अगर गुणी गांव में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी विकास हुआ हो, तो आप बता दीजिएगा। जी के पास गया था। आप गए थे? जी। अच्छा। लाल बिहारी जी के पास हमने जाकर आग्रह किया कि हुजूर हमारे यहाँ जो रोड है, जल जमाव लगा हुआ है, कभी भी भरी हुई गाड़ी का क्षति हो जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको देखा जाए। तो बोले साहब को हमको कायम नगर के गड्ढा का पानी और रोड का पानी से कोई मतलब नहीं है, हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ हाँ, हम खुद गए थे, हमारे साथ 20 लड़का था, यहाँ का पूरा ग्रामीण 20 लड़का लेकर हम गए थे। मटियारा का मुख्य मार्ग है, आगे वहाँ देखा जाए। आइए थोड़ा सा इधर दिखाते हैं हम आप लोगों को कि ये गांव से निकलने का मुख्य मार्ग है और यहाँ से रास्ता निकाल, ये भी पानी लगा हुआ है। अब इसमें कहाँ ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये पानी देखिए और गंदगी देखिए। कहाँ गाँव हुआ आपका? मेरा घर यहाँ नहीं है सर। कहाँ गाँव हुआ? पटना में रहता हूँ। पटना में रहते हैं। कैसा अनुभव हुआ आपको इस रोड पे चल कर? बहुत। ये बिहार की सड़क है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी का दावा है कि हर जगह हमने सड़क बना दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ उनका दावा ही रह गया है, दावा ही रह गया है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लोग हैं, उन लोगों से बताना चाहेंगे। रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं मीरगंज से। नाम क्या है आपका? हरेंद्र कुमार यादव। इस रास्ते से आते जाते हैं, परेशानी होती है? बहुत परेशानी, इमरजेंसी लिए हुए हैं सर। अब ये देखिए, इमरजेंसी स्थिति में है, यदि इनको कुछ हो जाए, आप निकलिए, चूंकि आप सीरियस स्थिति में आप जाइए। तो ये स्थिति है। अब बताइए कि यदि गाड़ी इसमें बिगड़ जाए तो ये बेचारा की क्या दशा होगी। तो ये परेशानी आखिर ये आ रहे हैं मीरगंज से या कहीं से भी, या बड़ाहरा से आ रहे हैं, ये रास्ता सिर्फ मटियारा और कायम नगर के लोगों के लिए नहीं है। जो भी विधायक जी हैं या जो भी सांसद है, यदि उनको लगता है कि यहाँ से वोट नहीं मिला है, तो रास्ते का क्या गुनाह है? रास्ते किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता है, किसी गांव का नहीं होता है। इस सड़क पे तमाम वो लोग गुजरते हैं जो दूर दराज से भी आते हैं। पटना से लोग जा रहे हैं, मीरगंज से लोग जा रहे हैं, बड़ाहरा से लोग आ रहे हैं, गुणी से लोग आ रहे हैं, शाहपुर से लोग आ रहे हैं। ये तमाम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम मटियारा में हैं और आपने देखा जिस तरह यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये तमाम लोग रोड पर खड़े होकर और रास्ता जाम किए हुए हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं और हमेशा यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की जो जनता है, इसी उम्मीद में रहती है कि एक दिन मेरा भी आएगा। और वो दिन कब आएगा, इस इंतज़ार में बरसों से ये लोग पड़े हुए हैं। बराबर कोई ना कोई प्रतिनिधि आता है और इन्हें प्रलोभन देके जाता है, हम आएंगे तो ये जो सड़क पे पानी है ये नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, ये किस तरह पानी लगा हुआ है। और ये भयावह स्थिति सिर्फ मटियारा के लोगों की नहीं है, इस कायम नगर से लेके और बड़ाहरा तक जाने वाले जितने भी राहगीर हैं, तमाम लोगों के लिए परेशानी है। चाहे वो जिला प्रशासन की बात कर ली जाए या चाहे किसी नेता की बात कर लीजिए, सबके लिए परेशानी है। तमाम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, किससे कहें। चूँकि सभी प्रत्याशी तो आते हैं और वादा करके जाते हैं, और ये बेचारे भोली भाली जनता सबको वोट देके विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, और अंत में अपने हाथ मिलता है क्या कि लड्डू। फिर उसी दलदल में रहना है और उसी तरह जीना है। ये भयावह स्थिति में रघुपति यादव यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बड़ाहरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बनी है, बहुत भयावह बनी हुई है। और जो कायम नगर, मटियारा, बीरमपुर, केशवपुर जो रास्ता जाता है, यहाँ आज बहुत दिनों से ही ख़राब है, आज से ही नहीं। यहाँ नाली का निर्माण आज तक नहीं। 2020 में ये रोड बना हुआ है, आप आकर देख लिए। डीएम साहब से मैं आग्रह करूँगा, पथ विभाग से आग्रह करूँगा कि आकर ये देख लीजिए कि 2020 में ये रोड बनाया गया है। 2020 में बना है? जी। और किस तरीक़ा का रोड का स्थिति क्या हो गया है। और यहाँ का जो पानी है, अभी तक कहीं इसका निकासी के लिए अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ क्षेत्र से विधायक कई बार कौन कौन रहा है? अभी वर्तमान विधायक बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। यहाँ के लोग जब जाते हैं मिलने के लिए तो बोलते हैं उस क्षेत्र से हमको मतलब नहीं। भाई, आप इस धरती पर नहीं रहते हैं, आपको धरती पर के लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ के लोग आदमी नहीं, इंसान, जानवर हैं। आप कौन से आदमी के बीच में रहना चाहते हैं? कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं? आप बैठकर घर पर अपने दरवाजे पर और राजशाही चला रहे हैं, तो ये आपका राजशाही ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। ये जनता जान चुकी है, असलियत उब चुकी है आपसे।
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अविलंब इस पर काम होना चाहिए। इस रोड पर अस्थाई निदान निकलना चाहिए पानी का, रोड का, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जनता से विमुख होकर आपको फिर इस क्षेत्र में इस रास्ते से कभी आने नहीं दिया जाएगा। ये पूरे क्षेत्र आम आवाम की जनता की पुकार है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद महोदय विकास पुरुष खूब नाम जपते हैं, लेकिन क्या विकास है इस क्षेत्र का? उन्होंने गुणी गांव को भी गोद लिया है, लेकिन एक चीज़ अगर गुणी गांव में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी विकास हुआ हो तो आप बता दीजिएगा। आप भी पत्रकारिता करते हैं, देखते होंगे, जाकर पता कीजिएगा जिस गांव को गोद लिए उस गांव पर क्या किए हैं। बड़हरे विधानसभा क्षेत्र का आता है गुंडी गांव, लेकिन आज तक वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। इस स्थिति को देख लीजिए, जो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का आधा आबादी इस रास्ते से आवागमन बाधित होता है, व्यवसाय रूपी माने आदमी आते जाते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक, न सांसद, ना सरकारी कोई कर्मचारी, पथ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। मैं आग्रह करता हूं सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन महोदय से, पथ विभाग से, कि आप एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई को जल्द अविलंब भेज कर यहाँ एस्टीमेट बनवाएं और काम करवाएं, अन्यथा बाध्य होकर हम पूरी जनता और पब्लिक रोड पर उतरने का काम करेंगे। 2020 में रोड कहाँ से कहाँ तक बना था? ये रोड लौंग बाबा के मठिया से लेकर और कायम नगर तक माने ये बना हुआ था, लेकिन परिस्थिति देख लीजिए, बहुत भयावह स्थिति है। और ये देख सकते हैं, ये ग्रामीण है और उग्र होके अंत में परेशान होके सड़कों पे आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम आज़ाद है। कह रहे हैं रघुपति जी की आप लोग विधायक से मिलने गए थे और उन्होंने बोला कि यहाँ के लोगों से कोई कहाँ तक सच्चाई है? मैं स्वयं विधायक जी के पास गया था। आप गए थे? जी। अच्छा। लाल बिहारी जी के पास हमने जाकर आग्रह किया कि हुजूर हमारे यहाँ जो रोड है जल जमाव लगा हुआ है, कभी भी भरी हुई गाड़ी का क्षति हो जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको देखा जाए। तो बोले साहब को हमको कायम नगर के गड्ढा का पानी और रोड का पानी से कोई मतलब नहीं है, हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ हाँ, हम खुद गए थे, हमारे साथ 20 लड़का था, यहाँ का पूरा ग्रामीण 20 लड़का लेकर हम गए थे। हमारा नाम विमल कुमार सिंह हुआ और प्रखंड यहाँ का जाप का प्रखंड अध्यक्ष है कोइलवर का। और उसके बाद हम लोग 20 लड़का गए थे यहाँ से, और वहाँ जब हम लोग पूछे कि भैया मतलब उस रोड का कोई निदान निकलेगा, तब बोले कि वो जो सुनील के द्वार पे पानी लगता है वही ना। तब बोले हाँ भैया। तो वहाँ आज कभी भी गड्ढा मतलब बड़ा गड्ढा है, जब पानी यहाँ लगता है तो यहाँ कम से कम डाँड़ भर पानी लग जाता है, और गड्ढा और रोड कोई दिखाई नहीं देता है, मतलब अंदाजन जाना पड़ता है। अगर गाड़ी भर्ती गाड़ी कभी पलट जाए तो उसमें कोई बचने वाला नहीं है, ना यह कोई बैरिकेटिंग है। तो बोले कि हम अब ऐसा है कि वो रोड के बारे में हम भूल गए हैं, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है और उसका क्षेत्र हमारे अथी में नहीं है। कारण क्या है उन्होंने बताया? कारण है कि यहाँ का ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक आरजेडी का वोट है, कि वहाँ के आरजेडी का वोट तो आरजेडी का लोग देता है, हमको वोट नहीं देता है, इसलिए वो मैं क्षेत्र पर हमारे मरने के उपरांत तो बनेगा रोड। तो अब तो आरजेडी की सरकार भी आ गई आपके यहाँ, इस स्थिति में क्या लगता है, क्या उम्मीद लग रहा है, रोड बनेगा? अब तो सरकार का अथी हुआ है, हो सकता है। अब हम लोग लगे हुए हैं पूरे, कोई लगे, अगर वहाँ तक एक खबर पहुँच जाएगा तो उम्मीद है कि रोड बन जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये रोड बनना चाहिए। यहाँ का जनता का भी दिक्कत है, लड़का लोग हो सकता है, यहाँ कभी भी बड़ा हो सकता है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। अच्छा, आप बताइए। गाँव का निकासी देखिए, यहाँ के लोग वोट देते हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या जैसी की तैसी पड़ी हुई है, बढ़ती जा रही है। 2 साल पहले भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है, तो वोट देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आप क्या कहेंगे? यहाँ रोड का बहुत बड़ा समस्या है, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए हम लोग ने हर जगह विज्ञापन दिया, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कहते कहते हम तो लोग तो थक गए हैं। यहाँ के प्रतिनिधि भी बार बार कहते हैं कि हम उस रोड पर तकबे नहीं करते हैं, उस रोड के बारे में हम जानते नहीं हैं। ये दशा है। आइए हम आपको सड़क दिखाते हैं, थोड़ा सा सड़क की दशा देख लिया जाए। और जिस तरह की ये देखिए, कायम नगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे कि आप कितने दिनों से इस समस्या आप लोग झेल रहे हैं? तो लगभग 5-6 वर्ष से है। 5-6 वर्ष से? हाँ। कोई आवाज़ नहीं उठा? तो आवाज़ उठा, समाधान है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। क्या? 2 पार्टियों का और झुराने से यहाँ हम लोगों का रोड डिस्टर्ब हुआ है।
आरजेडी और भाजपा। हाँ। सीधी सी बात है कि राघवेंद्र एक मिनट बाबा रुक जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मैं शिव कुमार है। कहाँ गांव है? बीरमपुर। कितनी परेशानी होती है इसमें? परेशानी तो बहुत है, ठेवने में पानी गड्ढा में को जाना आता। कितने वर्षों से दशा है? अरे तो हमको लगता है कि बराबर 10 वर्ष हो गया लगभग। 10 वर्षों से? हाँ। लेकिन 10 वर्षों से राजनीति रंजिश में पिसा जा रहा है। हाँ हाँ। आम जनता परेशान हो रही है। हाँ। देखिए आप आइए, कहाँ गाँव हुआ आपका? गुड़ी। इस रास्ते से जाते हैं? हाँ। परेशानी होती है ना? बहुत परेशानी होता है। हाँ। वो ये लेक गिर गया था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि राजनीति रंजिश में ये गांव तो पिसा ही जा रहा है, लेकिन आसपास के भी गांव पीसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस रोड से सिर्फ मटियारा और कायमनगर और बीरमपुर के ही लोग जाते हैं। आपने देखा गुणी के भी हैं और भी दूर दराज के लोग हैं। तो जो भी विधायक जी हैं या जो भी यहाँ के सांसद हैं उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक गाँव या एक टोले से सड़क का निर्माण नहीं होता है, सड़क पर तमाम लोग जाते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि आपको भी जाना होगा इस रास्ते से। तो इस तरह की भयावह स्थिति, थोड़ा सा सड़क को देखा जाए किस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है। ये पानी है और इस पानी में गड्ढा कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। इधर तक हाँ जी, इतना पानी महकता है कि महामारी फैलने का एकदम मतलब पूरा महामारी, यहाँ का जनता महामारी से कभी भी त्रस्त हो सकती है। महामारी से मर। हाँ, इतना ही पानी बदबू देता है। कब महकता है? देखिए सारी पानी जो है बदबू महकता है। गांव का निकास बंद है। गांव का निकास बंद। गांव का वो जो पूरे गांव है हुजूराया का मटियारा का मुख्य मार्ग है, आगे वहाँ देखा जाए। आइए थोड़ा सा इधर दिखाते हैं हम आप लोगों को कि ये गांव से निकलने का मुख्य मार्ग है और यहाँ से रास्ता निकाल, ये भी पानी लगा हुआ है। अब इसमें कहाँ ये देखिए ये जा रहे हैं, ये पानी देखिए और गंदगी देखिए। इस तरह की भयावह स्थिति में कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं भगवान ही जानते हैं। लेकिन राजनीति रंजिश में बात आरजेडी की है कि बीजेपी की है ये तो हम नहीं कहना चाहेंगे और नहीं जानते हैं। लेकिन राजनीति रंजिश का शिकार ये गांव है और हम यदि कहें कि ये गांव के लोग वोट नहीं देते हैं इसलिए दशा है, तो ये गांव के ही लोग इस रोड पर नहीं चलते हैं और भी दूर दराज के लोग भी इस सड़क पर चलते हैं। आखिर सड़क बनाना ही है तो इस गांव से आखिर क्यों इस तरह का सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के तमाम लोग आक्रोशित है, सड़क जाम किए हैं और परेशानियों से सामना कर रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। कहाँ गांव हुआ? यहीं पुरदिलगंज हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज हुसैन। मैंने इस रास्ते से सिर्फ आप ही लोग चलते हैं कि और भी दूसरे जगह दूसरे गांव को भी आते हैं? बहुत रास्ता मेन तो रोड चालू है ये। अब बहुत प्रॉब्लम है, देख रहे हैं पूरा पानी लगा हुआ है, होती है सब बहुत ज़्यादा एकदम। क्या कहेंगे? हम भी तो देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। इसके पहले कोई दिक्कत नहीं था। जब से हम होश संभाले तब से यहाँ दिक्कत है सर। परेशानी खूब होती है? खूब परेशानी, बहुत दिक्कत। आप छोटू यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। दिक्कत होता है यहाँ? बहुत दिक्कत होता है। देखिए ये देखिए, रुकिए थोड़ा सा। सर कहाँ गाँव हुआ आपका? मेरा घर यहाँ नहीं है सर। कहाँ गाँव हुआ? पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं। कैसा अनुभव हुआ आपको इस रोड पे चल कर? बहुत। ये बिहार की सड़क है। बिहार में नीतीश कुमार जी का दावा है कि हर जगह हमने सड़क बना दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ उनका दावा ही रह गया है। दावा ही रह गया है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ये देखिए पटना के रहने वाले हैं। और क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी आए हुए हैं और इनको भी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मटियारा और कामनगर के लोग इस सड़क पर चलते हैं। पूरे गाँव के लोग की बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए जी। ये तमाम लोग परेशान है। देखिए सर आप कहाँ के हैं? हमारा घर महकमपुर में पड़ा। महकमपुर हुआ तो आप इस रास्ते से आना जाना होता है? जी। कितनी परेशानी होती है बताइए? परेशानी तो होती है। रुकिए सर। परेशानी होती है लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण के चलते परेशानी हो रही है। पानी नहीं निकल रहा है, अतिक्रमण है किनारे। अतिक्रमण इसको ठीक करने की कोशिश किया कोई नेता वगैरह या कोई? नहीं कोई ठीक करने का प्रयास नहीं किया। कोई प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण हट जाएगा तो पानी किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना। परेशानी इससे आम जनता को हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि सिर्फ कायमनगर या ये मटियारा के लोगों की परेशानी हो रही है कि सबकी परेशानी? नहीं यहाँ तो ब्रह्म शहर तक आदमी आते हैं। बड़ारा प्रखंड से भी। शहर की बात क्या करें, अभी तो एक सज्जन पटना से आए हुए हैं, उनको भी जाना होता है। हाँ बिल्कुल। हर किसी को कहीं न कहीं जाना होता है और परेशानियाँ बढ़ती है। आप कहाँ के हैं? बीरमपुर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो हम लोग 30 साल से झेल रहे हैं। 30 साल से झेल रहे हैं? 30 साल से। किसी का भी सरकार हो कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होता? नहीं। परेशान है जनता। और मैं इसलिए तमाम राहगीरों को रोक के पूछ रहा हूँ कि मैं तमाम जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों से बताना चाहेंगे। रोकिएगा थोड़ा सा, रोकिए। कहाँ से आ रहे हैं?
हम लोग आ रहे हैं मीरगंज से। नाम क्या है आपका? हरेंद्र कुमार यादव। इस रास्ते से आते जाते हैं, परेशानी होती है कि बहुत परेशानी, इमरजेंसी लिए हुए हैं सर। अब ये देखिए इमरजेंसी स्थिति में है, यदि इनको कुछ हो जाए आप निकलिए, चूंकि आप सीरियस स्थिति में आप जाइए। तो ये स्थिति है, बताइए कि यदि गाड़ी इसमें बिगड़ जाए तो ये बेचारा की क्या दशा होगी। तो ये परेशानी आखिर ये आ रहे हैं मीरगंज से या कहीं से भी या बड़ाहरा से आ रहे हैं, ये रास्ता सिर्फ मटियारा और कायम नगर के लोगों के लिए नहीं है। जो भी विधायक जी हैं या जो भी सांसद है, यदि उनको लगता है कि यहाँ से वोट नहीं मिला है तो रास्ते का क्या गुनाह है। रास्ते किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता है, किसी गांव का नहीं होता है। इस सड़क पे तमाम वो लोग गुजरते हैं जो दूर दराज से भी आते हैं। पटना से लोग जा रहे हैं, मीरगंज से लोग जा रहे हैं, बड़ाहरा से लोग आ रहे हैं, गुणी से लोग आ रहे हैं, शाहपुर से लोग आ रहे हैं। ये तमाम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। यदि एक गांव के गुनाह का ये तमाम विधानसभा का और पूरे राज्य का और पूरे देश को इसकी सज़ा मिल रही है, क्योंकि तमाम लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, परेशानियां हो रही है। तो हम तमाम लोगों से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस पे जिला प्रशासन को भी कहना चाहेंगे कि आके देख रेख करें। एक मिनट सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बीरमपुर। बीरमपुर। कितनी परेशानी होती है इस तरह? बहुत परेशानी है भैया। परेशानी होती है ना? यस। आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया? हम तो एक बार आर के सिंह के पास मैसेज भी किया था। आज से करीब 1 महीना बिफोर। लेकिन मैसेज का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तमाम लोग एक दूसरे को मैसेज दिए, लिखित दिए, कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, इससे सिर्फ कुछ लोगों को या कुछ गांवों की परेशानी नहीं हो रही है, तमाम लोगों की। चूँकि ये रास्ता एक जगह सीमित नहीं होती है, बहुत दूर दराज से रास्ते से लोग जाते हैं और किसके साथ घटना हो जाए। यहाँ के लोगों को तो पता है कि गड्ढा कहाँ है, लेकिन जो गुणी क्या है उनको कहाँ से पता चलेगा कि गड्ढा कहाँ है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उन लोगों की हो सकती है। आप कहाँ से हैं सर? बीरमपुर। बीरमपुर। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। इस रास्ते से सिर्फ बीरमपुर और कायम नगर और मटियारा के ही लोग चलते हैं कि गुणी और बड़ाहरा के लोग भी आते हैं? गुणी के तो नहीं आते हैं, आते होंगे बहुत कम। आते होंगे ना, बड़ाहरा के भी लोग आते होंगे ना। हाँ, तो समस्या तो किसी के साथ क्रिएट हो सकती है ना। ये समस्या किसी के साथ क्रिएट हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि कायम नगर, बीरमपुर या मटियारा के लोगों को तो पता भी है कि गड्ढा कहाँ है, लेकिन जो दूर बाहर से आते हैं उनको क्या पता कि गड्ढा कहाँ है। वैसे लोगों की मरने की संभावना और दुर्घटना होने की संभावना प्रबल है। तो ये तमाम लोगों को जानना होगा और समझना होगा, क्योंकि ये समस्या एक आदमी उधर दिखाइए, देखिए वो लोग कैसे आ रहा है। अब बताइए वो लोग के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, फैमिली बैठाए हुए हैं, तो फिर क्या होगा? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों नहीं सरकार इसकी सूध ले रही है? तो सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को निजात पाने के लिए देखना होगा और तमाम जनप्रतिनिधियों को लगना होगा। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.